नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह में कृषि उपज मंडी में जहां चोरों का आतंक है, तो वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने के कारण किसान और व्यापारी दोनों परेशान दिखलाई देते हैं। चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है और न चोरों पर, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों के जमावड़ा होने के चलते किसान और व्यापारी परेशान दिखलाई देते हैं। मंडी प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप है, तो वहीं पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर ये सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें तो इन पर अंकुश लगाया जा सकता है, यानी चोर, चोरी और साथ में असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सकता है। और ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं संबंधित विभाग, और यही वो कारण है कि एक बार फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया है चोरों ने। मध्य प्रदेश के दमोह में कृषि उपज मंडी में आज फिर जब ये घटनाक्रम सामने आया तो व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और वह सब एकत्रित हो गए। एक दिन पूर्व ही दाल मिल, ऑयल मिल तथा थोक अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज के साथ असामाजिक तत्वों ने यहीं पर हुज्जत की थी, उनके साथ बदतमीजी की थी, उनको धमकियां दी गई थी और जिसके चलते व्यापारियों में रोष था। व्यापारियों ने एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मंडी को अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे। 24 घंटे ही नहीं बीते कि चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। बताया जाता है कि ये चोर जो है उनकी जानकारी यहां पर अधिकांश लोगों को है, पुलिस को है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती है तो छोटी मोटी कार्रवाई होने के बाद वह चोर फिर वापस आते हैं, असामाजिक तत्व फिर वापस आते हैं और फिर नई घटना को देते हैं अंजाम। आज फिर यह घटना सामने आया। व्यापारी आक्रोश में थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर अब कुछ गड़बड़ होता है तो हम अनिश्चितकालीन मंडी को करेंगे बंद। 15 दिन का जो अल्टीमेटम था उसके बीच में, इन 15 दिनों के बीच में भी अगर कोई बात आती है तो हम 15 दिन की जो हमारी समय सीमा है हम उसको नहीं मानेंगे। हम लोग नहीं काटेंगे। मंडी समिति पैसा हमसे शैडो में फ्लैक्स लगवा दे रहे हैं ना भाई। बाबा नाम पैसे लगता है तो आप ही लो, आप ही काटो। इसके पहले आप देखिए किसान से पैसा दिलवाते रहेंगे तो उस पर कंट्रोल। अरे इसके पहले की बात इसके पहले जब किसान अपना माल लेके गेट के अंदर होता है तो बाहर से असामाजिक तत्व उसके गाड़ी पे चढ़ जाते हैं जो हमारे मंडी के लाइसेंसी नहीं है। और जब वो माल काटते हैं तो उनसे उनको कितने 5 रुपए बोरी चाहिए, 4 रुपए बोरी सिर्फ ऐसे काटने की। और आजकल तो सेट पर बोरी रखनी भी पड़ती है तो सीधे ग्राउंड में उन्होंने काट दिए, 5 रुपए उन्होंने बोली। उसके बाद काटने वाला आया, काटने वाले ने कितने लिए 4 रुपए बोरी काटने के लिए। 4 और 3 7 हो गए। फिर एक भाई आई छोड़ने में झाड़ू वाड़ू लगाई, 100 रुपये 2 रुपया बोरी होने लगी तो 10 रुपया बोरी तो जा उनकी जा हो गई। एक के बाद पल्लेदारों ने तौलू तो कांटे की इस तरफ की तौल लगती है किसान को और उस तरफ की लगती है व्यापारी को। तो अब एक किसान की लाख दूध के हो गए तो उसमें भी पल्लेदारों को झड़ाई के 5 रुपए चाहिए, लेकिन दाने लेने चाहिए। फिर तो ये व्यवस्था है। तो आज की तारीख में जब वो किसान एक आता है उसको कम से कम 50 रुपए कुंटल का मजदूरी लगता है, जो कि आज व्यापारी नहीं कमा रहा उतना। व्यापारी कमाए ना कमाए, जो निर्धारित दर हो वो पैसा लगे, व्यापारी फ्री में काम करे। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत किसान का भैया जो आप लोगों ने बोला है वो किसान का मैटर है भाई। किसान एक सामान ला तो कहाँ पाला करवाए। मान लो सब मंडियों में काम होते हैं तो वहाँ भी अगर हम कह रहे हैं माल एक सा करने का क्या पैसा लगता है वो अपने मंडी बता कर लो। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जहाँ मंडियों में रेट हो वहाँ के निकलवा लें आप। हर चीज के जो अपने काम हो रहे हैं आप निकलवा लें।
पथरिया में भी जो रेट लग रहा है पथरिया से पूछ लो। लेकिन एक चीज रामेश्वर, क्या ठीक है हम 3 कर लो 4 कर लो 5 रूपता सिस्टम तो है, कहीं 3 लग रहा कहीं 5 लग कहीं 8 मांग रहे हैं, ये गलत बात है। तो उसके लिए जो बाहर से पल्लेदार काटने आते हैं, आप 10-15 टीम बना दो, एक टीम में 10-15 पल्लेदार कर दो। तो भैया यहाँ ये बटरी वाले राहर वाले हैं, वहाँ वही पल्लेदार काटेंगे, फल पे रहेंगे, वही कटाई के उसका पैसा भी फिक्स रहेगा, वही काटेंगे, वही काटे बाहर तौर के जाए तो माल उसका तुल जाएगा, या तो यहाँ से आप मंडी से यहाँ से लो, या फिर वो अपने व्यापारी जिसके यहाँ तुल रहा है उसके यहाँ जाके पर्ची दे दीजिए। डायरेक्ट उसको किसान से पैसा मिलता रहेगा। आप वो जो भी काम करता है, वो जो भी काटता है वहाँ से पर्ची लिखते भैया इन्होंने 25 गोली काटे, निर्धारित कर दीजिए भैया, वो पर्ची लेके अपने व्यापारी के लिए आएगा, व्यापारी काट लेगा। नहीं है होना चाहिए। भाई क्या समस्या अपनी थोड़ी बात किसान की आप लोगों की समस्या में बोलोगे क्या समस्या आप हमारे मजदूरी सब चीजें बता रही सब एक चीज से जुड़ी हुई है कि हम आपको बता दें रिलेटेड है। आज आप अगर इतना हो जाएगा कि किसान जो काटता है, जो बाहर से आता है, वो अगर उसको पर्ची मिलने लगेगी कि इतना आपको मिल रहा है, तो पहली बात तो वो 2 रुपए लिखेगा और जाके आपको माल तौल होने के बाद किसान से मिले या फिर व्यापारी जिसके माल तुला। ठीक है भैया, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन जो मंडी प्रांगण में असामाजिक तत्वों का डेरा है, कम से कम 30 से 40 लोग उतराई कर रहे हैं, मान लो आप उतराई की बोल रहे ना, और चोरी की घटना को अंजाम दे रहे, ऊपर अंकुश कैसे लगे? जब इन चीजों पे आप कंट्रोल करोगे, ऊपर अंकुश लगा दो अपने। अभी हम सुने आए थे घूमने के लिए, 2-4 लोगों से मैंने बोला भैया चोरी नहीं करना, उसके बाद भी एक बोल राहुल लाल है, हमने नाम बल्दियत लिख के दी मंडी प्रशासन को, एसपी के लिए, कलेक्टर के लिए, सबके लिए मैंने अवगत कराया, लेकिन क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या पाए हम प्रशासन को भैया 15 दिन की मोहलत दी है, आपको भी बता दे रहे हैं 17 तारीख से अगर हमारे यहाँ जो बंद करना मंडी एक बार आप लोग डिसीजन कर लो, आपको आज स्थित मंडी बंद करने का, मंडी उठाने, ट्राली में डाक कराने, एक बार डिसीजन ले लो तो सही से हो जाए। जो पॉइंट पूरे जो होता है लिखित में दे दी है कि 17 तक जो होता है, यदि सुधार जो होता है मंडी प्रशासन नहीं कर रहा है तो जो होता है जितने पॉइंट हैं 4-5 पॉइंट हैं सर, बहुत बड़ी भारी चीजें नहीं है ये। हाँ, हमने कहा ना कोई छाती पे पैर रख रहा है तो तोड़ना है, बस इस बार एक उपाय और कुछ नहीं है। हम तो बिल्कुल खुली छूट देते हैं, तुमने 20 नाम बताए, इधर लिख के टंगवा दो और अगली बार सबको छूट है हमारी तरफ से। इस तरह की कोई घटना होगी तो उसी वक्त हम मंडी बंद कर देंगे, तो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बढ़िया है। 15 दिन के देने के बावजूद भी अगर इस बीच कोई घटना इस तरह की होती है जैसे आज हुई है, हम उसी वक्त मंडी बंद करेंगे और गेट से बाहर आज के लिए। अब क्योंकि किसान आ गए, सब आ गए, तो मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो, लेकिन 15 दिनों में जो हमने ऑप्शन दिया उसके दिन इस तरह की घटना हुई तो हम उसी दिन चाहे फिर माल रहेगा, हम नहीं कर पाएंगे। घटनाक्रम के संबंध में हमने दाल मिल, ऑयल मिल और थोक अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज से चर्चा की। दमोह कृषि उपज मंडी में लगातार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और साथ में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। आज फिर चोरी हुई और आप लोगों ने फिर एक बंद करने का आह्वान दिया था, क्या मामला है? जैसा कि आपको भी थे, कल एक घटना हुई मेरे साथ और जिसमें मेरे साथ अभद्रता की गई। उसके बाद हमने मंडी में प्रशासन को सूचना दी और जाके सारी जो कार्रवाई होती है वो की गई। किंतु जैसा आप भी जानते हैं कि यहाँ मंडी में निरंतर मैं 5 वर्षों से लिखित रूप से, मौखिक रूप से और जिस तरह से भी हो सकता है इनको जानकारी दे रहे हैं, प्रशासन को बोल भी रहे हैं कि यहाँ असामाजिक तत्व और शराबखोरी, जुआखोरी सब काम चल रहा था। इसके बाद भी आज रात को हमारे एक व्यापारी हैं गुप्ता ऑयल मिल वाले, उनके साथ भी घटना हुई और 2 बोरी की चोरी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इतनी कल की घटना के बाद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने रात को फिर चोरी की। और इसके लिए मैं टोटल कृषि उपज मंडी प्रशासन को दोषी मानता हूं। गार्ड होने के बाद भी कब वो आते हैं, कब जाते हैं, कोई घटना की जानकारी नहीं है। तो हम लोगों ने एक निर्णय कर लिया था कि 15 दिन के अंदर अगर यहाँ कोई पुलिस चौकी या पुलिस जल नहीं बढ़ाया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन के लिए मंडी बंद कर देंगे। क्योंकि दमोह ए ग्रेड मंडी है और ए ग्रेड मंडी होने के कारण नियम में है कि यहाँ
एक पुलिस चौकी होना चाहिए, जो कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये घटना आज हुई तो फिर हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि इन 15 दिनों के दौरान अगर कोई भी घटना दोबारा इस तरह की होती है तो हम लोग उसी वक्त मंडी बंद करके प्रांगण से बाहर चले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मंडी के सचिव से भी हमने उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, उनसे प्रश्न किए और कहा कि क्या जो मांग आपके सामने रखी गई है उसका समाधान आप किस प्रकार करेंगे। इसके संबंध में हमारे प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। पूरा प्रयास जो होता है मंडी प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, जैसा कि असामाजिक तत्वों का जो होता है यहाँ बहुत दिन पहले से भी जो होता चला आ रहा है। इसके लिए जो होता है हम अपने जो है कर्मचारियों को निर्देशित किए हैं कि जो है असामाजिक तत्वों को चिन्हित करें कि जिनके पास लाइसेंस है वो काम ना करें, और जो है बिना लाइसेंस वाले हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज जो होता है करें, तभी जो होता है सुधार आ पाएगा जो होता है। जैसे कि अभी आरोप भी आए हैं कि मतलब मंडी प्रबंधन सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। हम उसमें अब जो है कल जो 2 बोरी जो है चोरी की बात आई है, उसमें जो है एक्शन लिया जाएगा। जो गार्डों की ड्यूटी है गेट में कि कैसे जो होता है 2 बजे रात को जो है 2 बोरी जो होता है मोटरसाइकिल से बाहर गया। अभी कुछ व्यापारियों ने ये बात उठाई कि जो चोर है सामाजिक तत्व, उनके फोटोग्राफ्स, उनके बैनर प्रांगण में लगा दिए जाए, तो क्या इस संबंध में कुछ कार्रवाई हो सकती है? हम आज से अनाउंस करवाना जो होता शुरू कर रहे हैं। जो होता है मंडी प्रशासन जो होता है दिन में जो होता है 4-6 बार जो होता है अनाउंस करेगी कि जो है जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो जो होता है काम जो है ना करें, अन्यथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। जैसे कि फोटोग्राफ्स की बात आ रही है कि फोटोग्राफ उनके लगाए जाएं ताकि लोग पहचान सकें। अभी तक जो होता है मेरे कार्यकाल में स्टाफ से जो होता है कोई ऐसा प्रकरण नहीं है कि उनकी फोटो जो होता है मंडी प्रांगण में लगाया जाए। पुलिस को आपकी तरफ से क्या होगा? आपके मंडी प्रशासन की तरफ से पुलिस को FIR करने के लिए क्या निर्देश दिए जाए? नहीं, लिखित में जो होता है हम पेश करेंगे जो होता है FIR के लिए। जो होता है पुलिस जो होता है उसमें जांच करेगी, उसके बाद FIR दर्ज करेगी। एक और विषय आया है कि अगर मान लीजिए 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया, हाँ उसमें हम जो होता है पूरी 15 दिन के भीतर अगर कोई कार्रवाई होती है, कुछ मामला होता है, तो फिर हम मंडी प्रशासन की तरफ से जो होता है पूरा जो होता है प्रयास करेंगे। अब जो होता है यदि कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए तो मैं भी नहीं कह सकता। हमारे यूनियन के अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी से भी चर्चा की, उनसे पूछा गया कि आप लोगों पर आरोप लगते हैं, आप लोग बदनाम हो रहे हैं और जबकि करने वाले दूसरे लोग होते हैं, और ऐसी बदनामी ना हो, ऐसे आरोपों के खंडन होने के लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? मंडी में कुछ असामाजिक तत्वों और चोरों ने यहाँ पर अहाता बना दिया है, क्योंकि बाहर शराब दुकान है, वहां से शराब लेकर आते हैं और अंदर शराब पीते हैं। मैंने श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी, मैंने श्रीमान सचिव महोदय जी को मैंने कई बार अवगत कराया कि कृषि उपज मंडी में असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा रोजाना को लगता है और चोरी जैसी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं, जिससे हम हम्माल बदनाम होते हैं। जो कल चोरी हुई है वो हमारा कोई लाइसेंसदारी हम्माल नहीं है, वो चोर है, आतसन चोर है, और उनकी शनाख्त भी पुलिस द्वारा की जाएगी तो वो चोर ही निकलेंगे। लेकिन हमारे हम्मालों को बेर बेर बदनाम किया जाता है कि हम्माल चोरी करते, जबकि हमारे लाइसेंसधारी पल्लेदार जो हम्माल हैं कभी किसी प्रकार की चोरी नहीं करते। और रही लाइसेंस की बात, तो मैंने 500 लाइसेंस अपने जिला हम्माल मजदूर संघ के लेटर पैड पे और उनको कार्ड बना के दिए हैं कि ये हमारे 500 हम्माल रहेंगे। लेकिन 30 से 40 ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो रोजाना मंडी प्रांगण में आते हैं, चोरी को अंजाम देते हैं और पूरा आरोप हम्मालों पर रखता है, और व्यापारियों के द्वारा कई बार मंडी बंद की जाती है और कोई निराकरण नहीं करता है। मैंने श्रीमान सागर नाका चौकी प्रभारी को भी अवगत कराया तो उन्होंने बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने श्रीमान SDM साहब से फोन लगवाया तो वो बोला मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। हमारे नितेश जैन जी हैं, वो अपने जो उनके चित्त परिचित के हैं जो सामाजिक है उनकी सुनते हैं, हमारी एक नहीं सुनते हैं। मैंने अनेकों बार शिकायत की उनसे। हमारी यूनियन बदनाम ना हो, ये लोग निष्क्रिय हो जाए जो चोर है,
इसके लिए क्या कदम उठाए? ये पुलिस प्रशासन का काम है, मंडी प्रशासन का है। अगर मैं किसी से रोकता हूं या कुछ कहता हूं तो मेरे ऊपर FIR दर्ज कराने लगते हैं। अगर मेरे हममाल मारपीट करते हैं तो उनके ऊपर केस बन जाता है। ये काम पुलिस का है और मंडी प्रशासन का है। इसमें हममाल क्या कर सकते, रोक सकते हैं। किसानों की समस्याओं को देखते हुए, हमालों की समस्याओं को देखते हुए अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज ने यह निर्णय लिया कि फिलहाल में हम खरीदी प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि किसान परेशान ना हो, हमाल परेशान ना हो। लेकिन आज के बाद अगर कोई बात सामने आती है तो निश्चित रूप से हम अगला कदम जो होगा हमारा वो उठाएंगे, मंडी को हम कर देंगे बंद। वहीं दूसरी ओर हमाल यूनियन के अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने सभी हमालों को अपने पास बुलाया, उनको समझाइश दी, उनसे कहा कि देखिए बदनामी हमारी हो रही है, हम सबकी हो रही है। असामाजिक तत्व यहां प्रवेश करते हैं, वह लोग यहां प्रवेश कर जाते हैं जो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और हम सबको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं ध्यान दिया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सबको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जानकारी मिली है कि दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मामले को संज्ञान में लिया है। उनका कहना है कि हम कार्रवाई अवश्य करेंगे, और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्षेत्र में समस्याएं हैं, तो हम व्यापारी और किसानों के हित में एक अलग निर्णय लेंगे और इस मंडी को बरपटी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और वहां पर मंडी शिफ्ट करने की योजना पर कार्य करेंगे। इसकी जानकारी बैठक में स्वयं दाल मिल, ऑयल मिल एवं अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज ने स्वयं दी थी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं चिंतित है और आने वाले समय में जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं होती है, यानी चोरों पर अंकुश नहीं लगाया जाता है। साथ में अगर असामाजिक तत्वों पर अंकुश नहीं लगता है, शराब की दुकान नहीं हटाई जाती है, तो फिर हम और प्रशासन दोनों मिलकर कुछ न कुछ अगला कदम उठाएंगे। हो सकता है अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन बड़ा हो जाए, और ये आंदोलन की जो आग है वो दमोह से उठकर प्रदेश की अनेक मंडियों तक पहुंच सकती है, यानी ये आंदोलन बड़ा हो सकता है। प्रशासन और शासन के साथ सरकार भी कोई निर्णय ले सकती है, इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अनेक बार शिकायतें होने के बाद कार्रवाई नहीं होना, पुलिस विभाग, प्रशासन, मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहे हैं। और ऐसा सूत्र बताते हैं कि अपनी बदनामी को बचाने के लिए, यानी बदनामी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन, शासन और प्रशासन मिलकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है, और जिसकी सुगबुगाहट दिखलाई देने लगी है।